हेलो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा एमएससी फाइनल जीएफ कॉलेज सैजानपुर बच्चों के लिए बनाया है मैंने। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, क्योंकि साइंस यही कहता है कि जैसी परिस्थितियां हों वैसे ही हम लोगों को भी अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। तो चूँकि कोरोना महामारी में हम लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो क्यों ना ऑनलाइन स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन किया जाए। इसलिए मैंने एक लेक्चर को बनाया है। उम्मीद करता हूँ हो सकता है कि आपके ये समझ में आए। एमएससी फाइनल में ये थर्ड पेपर है जो कंपलसरी पेपर है, और जीएफ कॉलेज चूँकि एफिलिएटेड है एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की बरेली से, तो इसीलिए ये सभी बरेली के जो यूनिवर्सिटी से बच्चे हैं उन सभी के लिए ये यूज़फुल है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके नाम को समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाम को आपने समझ लिया, उसकी परिभाषा को अगर आप समझ गए, तो फिर उस सब्जेक्ट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सारी बातें आप उसके नाम से ही समझ जाओगे कि इसके अंदर मुझे किस चीज़ की स्टडी करना है, हमें किस चीज़ को पढ़ना है। ठीक है, इसी में हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम टोपोलॉजी का आपको करवाएंगे कि टोपोलॉजी जो है वो दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जो दो ग्रीक वर्ड्स आपके हैं, एक टोपोस है और एक का नाम जो है आपका दूसरा वर्ड क्या है, लोगोस है। टोपोस का मतलब होता है सरफेस एंड लोगोस का मतलब होता है स्टडी या डिस्कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी जो है वो सरफेस की स्टडी करता है, सरफेस की स्टडी कर रहा है। यानी टोपोलॉजी जो है वो एक मैथमेटिक्स है जो किस पर बेस्ड है, केवल क्वालिटी पर बेस्ड करता है। ठीक है, इट हैज़ नो नंबर्स एंड इन मैनी केसेस इट कंसर्न टू इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस नॉट लिमिटेड विद साइज, लोकेशन एंड शेप। यहाँ पर एक नया वर्ड आया है जो हमने आपको बताया कि इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो बेटे इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप की क्वालिटी को डिस्कस करता है। टोपोलॉजी में जो हम स्टडी करेंगे कि भाई ये सरफेस की क्वालिटी के बारे में बताता है, तो वो क्वालिटी कौन सी है, वो क्वालिटी आपकी जो है वो इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आप लोगों ने रबर बैंड देखा होगा या आपने रबर डफ नट देखा होगा। तो आप देखें कि रबर जो होती है उसमें एक गुण होता है कि आप उसको जितना भी बेंड करते हुए चले जाएं, ठीक है, तो वो बिना फटे हुए बिना नुचे हुए वो क्या करेगा कि बेंड होते होते एक क्लोज्ड सर्किल बना लेगा। ठीक है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें भी पाई जाती है नेचुरली कि वो बिना किसी उसको हाथ छुए हुए और वो आसानी से बेंड हो जाता हो। ठीक है, उसकी वो एक मूलभूत प्रॉपर्टी ही रहती हो कि वो आसानी से अपने आप में बेंड हो जाए, बिना नुचे हुए बिना फटे हुए। ठीक है, तो ऐसी किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ही क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। बात समझ में? तो इसमें आप इसको करके भी देख सकते हैं। एक रबर बैंड लीजिएगा, आप उसको बेंड करके देखिएगा, आप जितना भी उसे बेंड करना चाहें वो बिना टीयरिंग के एक क्लोज्ड सर्किट बना लेगा। ठीक है, तो ऐसे कोई भी आपकी जो होती है वो सब क्या कहलाएंगी, है उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाएंगी। ठीक है, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में एक गोल रिंग टाइप का एक रबर का बना हुआ पड़ा होता है जिसको डफ नट कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका जो है इसी का एक उदाहरण है। जो उसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इंटरनली जो प्रॉपर्टीज़ होती है, उसकी आंतरिक प्रॉपर्टी जो होती है वो कहलाती है इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर हम टोपोलॉजिकल कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो है स्टडी करना चाहते हैं जिसमें इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हों, ठीक है, तो वो कहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे ऑलवेज, एक टोपोलॉजी की ब्रांच में
स्टडी इस चीज़ को किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने आपको एग्जांपल दिया कि रबर बैंड जैसे है और आपका जो है रबर डोनट है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे ही अगर आपके फंक्शंस जो हैं यूनिवर्स में बहुत सारे स्पेस में ऐसे फंक्शंस होंगे या हमारी मैथमेटिक्स में फंक्शंस यूज होंगे जिनकी ये प्रॉपर्टीज़ रहती होगी जो लगभग इसके समान रही होगी, जो इंट्रिंसिक क्वालिटी प्रॉपर्टी जो हमने एग्जांपल से आपको समझाया है। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस भी होंगे हमारे यूनिवर्स में जिसमें ये प्रॉपर्टी जो है पहले से ही इंक्लूड होगी, उसमें रहती होगी। ठीक है, तो ऐसे चाहे कोई क्लास ऑफ फंक्शंस हो, चाहे आपका कोई रबर बैंड हो, चाहे आपका ऐसी किसी भी चीज़ से बनी हुई कोई एक सरफेस हो। ठीक है, तो ऐसी सरफेसेस का जो स्टडी किया जाता है वो ऑलवेज किस में किया जाएगा, हमारा टोपोलॉजी में किया जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टोपोलॉजी जो है वो ऑलवेज अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ के जो फंक्शंस की मैंने अभी बात की थी कि ये फंक्शंस आते हैं, तो अगर हम देखें तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ का एक सेट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी रही होगी। वो प्रॉपर्टी आपकी कौन सी होंगी, इंट्रिंसिक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, तो इनसे एक सेट निर्मित हो जाएगा। ठीक है, तो उस सेट की अगर हम जो भी स्टडी करेंगे, ठीक है, तो ऐसे सेट में जिसमें ये बिहेवियर कॉमन हो, तो ऐसे बिहेवियर वाले कॉमन आपके जो है क्वालिटीज़ को तो ऑलवेज हम काय में स्टडी कर रहे होंगे, टोपोलॉजी में स्टडी कर रहे होंगे। तो ये आपका एक इंट्रोडक्शन था केवल। ठीक है, इसके आगे हम शुरू करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। ठीक है, और टोपोलॉजी आखिर किस सेट को कहते हैं और ये कितनी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो कर रहा होगा कि इसको हम टोपोलॉजी कहेंगे, और ये किसी सेट के लिए टोपोलॉजी कब बनता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये सारी स्टडी हम करेंगे। और हम इसी के नीचे एक लिंक आपको दे देंगे जो PDF उसमें हम शेयर कर देंगे। लेक्चर 1 की PDF हमने बना रखी है जो हम आपको नीचे इसके एक लिंक देंगे जिसमें आपको PDF फाइल मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। कल दूसरा लेक्चर में स्टार्ट करूंगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। क्योंकि आज पहला वीडियो था तो थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, इसीलिए आगे से जो है अच्छा, इससे अच्छे ही वीडियो कुछ ना कुछ बनेगा। तो आप लोग भी कोऑपरेटिव रहिए हमसे और इसको समझने की कोशिश करिए। आप लोग डायरेक्ट मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं और फ़ोन करके भी मुझसे ये सारी बातें पूछ सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम्स रहती है, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप लोग क्वेरीज कर सकते हैं कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो आपके नहीं समझ में आया या नए क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं तो उनको भी आप हमसे शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।